मिल गया। लेकिन क्या उनके मन में यह सवाल भी है क्या कि कई लोग ऐसे भी थे जो पर्दे के पीछे थे, बच गए। एक बड़ी खबर आ रही है शाम, वो दर्शकों को बता दें, उसके बाद आएंगे हम आपके पास। ऑडियो में एएसपी रुपेश कुमार ने कुछ कहा है। उज्जैन के एएसपी ने विकास दुबे कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा, यह कहा है। एक ऑडियो दरअसल वायरल हो रहा है उज्जैन के एसपी का। कल का ये ऑडियो बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कल ही उज्जैन के एएसपी ने यह कह दिया था कि विकास दुबे कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि उज्जैन के एसपी रुपेश कुमार का ऑडियो वायरल हो रहा है और इसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि विकास दुबे कल कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा। वही हुआ, विकास दुबे का कानपुर पहुंचने से पहले ही, मतलब कोर्ट में पेशी से पहले ही उसका खात्मा हो गया। भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में मारा गया। लेकिन अब जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इसके आधार पर कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि कल से ही पुलिस इस बात का जिक्र क्यों कर रही थी कि वो कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा। क्या उज्जैन के एएसपी को इस बात की जानकारी थी कि रास्ते में उसका एनकाउंटर हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर एक बात हम साफ कर दें कि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। यह ऑडियो वायरल हो रहा है और वायरल ऑडियो के आधार पर यह सवाल लोगों के बीच इस वक्त उठ रहे हैं कि क्या पहले से यह तय हो गया था कि विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा? क्योंकि उज्जैन के एसपी अगर ऐसा कह रहे हैं कि विकास दुबे कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो इसका मतलब है कि पहले से कुछ न कुछ प्लॉटिंग हुई थी। इस प्रकार के कयास लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम एक बात साफ कर दें कि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। लगातार इस ऑडियो में इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि एएसपी रुपेश कुमार ने कल ये कहा था कि विकास दुबे कानपुर तक नहीं पहुंच पाएगा। उस ऑडियो में क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। पहुंचेगा ना आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। नहीं पहुंचेगा ना आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। पहुंचेगा ना आई होप ना पहुंचे। ये भी ठीक है। उज्जैन से हमारे संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या जानकारी इस वीडियो को लेकर? मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये कथित तौर पर उज्जैन का है। उज्जैन के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी हैं, वो इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सामान्य वार्तालाप के दौरान ये जब सवाल पूछा जाता है, उसमें ये सवाल होता है कि जो विकास दुबे जो यूपी एसटीएफ को सौंपा जाना है, तो क्या ये यूपी सुरक्षित पहुंच पाएगा? इस दरमियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की तरफ से ये कहा जाता है कि आई होप ना पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है वो सवाल जरूर पैदा कर रहा है पुलिस की कार्यप्रणाली पर कि आखिर क्या इसकी पटकथा उज्जैन में रची जा चुकी थी जो आज सुबह घटनाक्रम हुआ, या फिर एक सामान्य वार्तालाप थी जो एक कोइंसिडेंट के तौर पर प्रदर्शित हो रही है। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक आधिकारिक तौर पर पुलिस अधिकारी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, उनकी तरफ से अपना कोई पक्ष भी नहीं रखा गया कि आखिर ये वीडियो कहाँ से आया, कैसे आया और उनका इसके पीछे उद्देश्य क्या था। वो पुख्ता तौर पर नहीं कह रहे हैं कि वो नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आई होप ना पहुंचे। मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो कि वो कानपुर तक पहुंचे। किसी वरिष्ठ अधिकारी से अगर बात हो पाई हो आपकी, इस पर कोई रिएक्शन अगर अब तक सामने आ पाया हो एसपी का या उससे बड़े अधिकारी का? जी, फिलहाल औपचारिक तौर पर किसी अधिकारी ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। सभी अधिकारी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये जरूर जानकारी है कि खुफिया विभाग जरूर इस पूरे वीडियो के सामने आने के बाद सक्रिय हुआ है कि इंटरनल एक रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों के समक्ष सौंपने की फिलहाल बात कही जा रही है। लेकिन ये है कि इस वीडियो के आने के बाद से कई जगह हलचल देखने को मिल रही है। पुलिस विभाग के साथ साथ में आम जनता जो है वो भी इस वीडियो को देखकर कोइंसिडेंट को मानने से इनकार कर रही है। ये साफ तौर पर नहीं समझ में आता कि एक महज इत्तेफाक हो सकता है। एसपी रुपेश कुमार से कोई संपर्क हो पाया, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई हो अब तक? जी नहीं, चूंकि कल से ही वो लगातार संपर्क में नहीं है। चूंकि जो विकास दुबे को कल हिरासत में लिया गया था, उसमें जो पूछताछ में शामिल अधिकारी थे उसमें एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी स्वयं थे। इनके साथ में अमरेंद्र सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी थे, इसके साथ वरिष्ठ अफसर से मौजूद थे। शायद ये माना जाता है कि जो उस वक्त पूछताछ हुई उसमें कुछ ऐसे अंश प्रतीत हुए होंगे। इसी वजह से उन्होंने ये आशंका जाहिर की कि आई होप कानपुर ये विकास दुबे ना पहुंचे। ठीक है विकास, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आगे जो भी अपडेट होगा उसके लिए हम आपके पास आएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जिनके साथ संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला मौजूद हैं। श्याम, सवाल